अस्सलाम वालेकुम जी। क्रिकेट की टॉप न्यूज लेकर आपके लिए हाजिर हैं और सबसे पहले और बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज है वो है जी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को लेकर। और कप्तानी वाला मामला जी फंस गया है और मोहम्मद रिजवान ने एक बहुत बड़ा मुतालबा रखा है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा ये मुतालबा आकिब जवेद या सिलेक्शन कमेटी पूरा करेगी तो मैं कप्तानी लूंगा, वरना गुड बाय, मैं कप्तानी नहीं लूंगा। अब ये क्या मामला है, क्या मुतालबा है, आकिब जवेद क्यों अड़ गए हैं, क्या क्यों फंसा हुआ है ये मसला, ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा और भी खबरें हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान का लास्ट टाइम जो 2023 का स्क्वाड था या प्लेइंग 11 थी जो वर्ल्ड कप में खेली थी, उसमें से 8 खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया है। यानी कि जो लास्ट वनडे मैच पाकिस्तान की टीम खेली थी उसमें से 8 खिलाड़ी जो है वो उनको गुड बाय टाटा कहा गया है। और अब फाइनल स्क्वाड का ऐलान जो है वो किस दिन होने जा रहा है, वो भी फाइनल डेट आ गई है कि कब पाकिस्तान का जो है वो फाइनल स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जी इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से जो है वो बड़ी अहम खबरें हैं। पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया है और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान का सेमीफाइनल किस टीम के साथ है, इस इमर्जिंग एशिया कप में कौन कौन सी अहम परफॉर्मेंसेज हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने इमर्जिंग एशिया कप की छोटी जो है वो हाईलाइट बता देता हूं। इमर्जिंग एशिया कप में जी मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान की तरफ से पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया। मोहम्मद हारिस ने जी शानदार इनिंग खेली और कप्तानी वाली इनिंग खेली। 49 बॉलों पर 71 रन नॉट आउट उन्होंने बनाए और जी साथ में उन्होंने 3 छक्के और 6 चौके लगाए। और इसके अलावा जी शाहनवाज दानी कमाल की बॉलिंग की, अनप्लेबल रहे, 65 रन पर ऑल आउट कर दी उन्होंने जी यूएई की टीम। और पाकिस्तान ने 114 रन से ये जो है वो मैच मोस्ट इंपॉर्टेंट जीत लिया, क्योंकि अगर ये मैच पाकिस्तान ना जीतता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाता और जो बांग्लादेश सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता। तो शाहनवाज दानी जी मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। उन्होंने जी 5 खिलाड़ियों को आउट किया है, 12 रन सिर्फ दिए हैं और कमाल की बॉलिंग की है। और ये इमर्जिंग एशिया कप में उनका पहला मैच था, कमाल की बॉलिंग की जी। अब पाकिस्तान का जी 25 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ, जो कि अफगानिस्तान भी आपको पता है कि अब आर्च राइवल बन गई है इंडिया की तरह, पाकिस्तान के साथ उनका मैच जो है वो बहुत टफ होता है और उसमें जो है वो बहुत शोर गोल होता है। तो 25 अक्टूबर को ये मैच है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान खेला जाएगा इमर्जिंग एशिया कप का सेमीफाइनल। तो इसके अलावा जो बाकी की टीमें हैं वो भी क्वालिफाई कर गई हैं, जिसमें दूसरी जो 2 टीमें हैं वो श्रीलंका और इंडिया है, वो भी जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो अब ये 4 टीमें जो है वो फाइनलाइज हो गई हैं और दूसरा सेमीफाइनल जो है वो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल जो चांसेस हैं वो ज़्यादा यही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा। तो देखते हैं कि 29 को कौन जो है वो आमने सामने होता है। इसके अलावा जी अब बात करते हैं, आपके सामने रखते हैं जो स्क्वाड है जिसमें से खिलाड़ी जो है वो आउट हुए हैं, कौन कौन से खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है और जिसका फैसला जो वो हतमी तौर पर हफ्ते वाले दिन ये जो वो मीटिंग होनी है कज़ाफी स्टेडियम में, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल में, वो कज़ाफी स्टेडियम के साथ ही है। तो वहाँ पर जी ये मीटिंग होनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर फैसले होने हैं पाकिस्तान की जो स्क्वाड जो फाइनलाइज होना है T20 और ओडीआई का, ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने जाना है। और इनमें से जो खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने आखिरी पाकिस्तान की तरफ से वनडे मैच खेला है वर्ल्ड कप 2023 में, उसमें से जो खिलाड़ी ड्रॉप हो रहे हैं उनके नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे जो पहला नाम है वो है जी इमामुल हक का। इमामुल हक के बारे में जी बताया जा रहा है कि उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है और उनको स्क्वाड में नहीं रखा गया, ओडीआई में भी और T20 में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसके अलावा जी जो फ़खर जमान वाला मामला है वो जूं का तूं है और अभी तक जो है वो मामला फंसा हुआ है, क्योंकि फ़खर जमान ने अपनी तरफ से ईमेल कर दिया है लेकिन पीसीबी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि पीसीबी उनके फिटनेस टेस्ट को क्लियर करता है या उनको बगैर फिटनेस टेस्ट लिए या उनकी गलतियां जो भी उनसे हुई हैं या पीसीबी ने अपनी तरफ से बनाई हैं उनको दरगुजर करके साथ स्क्वाड में रखता है। आकिब जवेद जो बहुत कीन है, अब इसका भी फैसला जो है वो फ़खर जमान की सिलेक्शन का इस मीटिंग में होना है जो कि हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल में होने वाली है। इसके अलावा जी जो और खिलाड़ी हैं जिसमें मिडिल ऑर्डर में कुछ नाम आते हैं, बाबर आजम जो है वो जाएंगे इस स्क्वाड में। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान भी जाएंगे, लेकिन सऊद शकील जो है वो इस स्क्वाड से जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। और सऊद शकील के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और वो पाकिस्तान के लास्ट वनडे मैच में भी जो प्लेइंग 11 थी उसका हिस्सा थे। अब सऊद शकील जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। इसके अलावा शादाब खान जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। शादाब खान के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह पर जो एक ऑलराउंडर जाएंगे वो जाएंगे जी
पाकिस्तान की तरफ से फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल, उनका नाम आ रहा है कि उनको इस स्क्वाड में रखा जाएगा और शादाब खान को ड्रॉप किया जाएगा। इसके अलावा जी इफ्तिखार अहमद जो कि एक ऑलराउंडर थे, उस प्लेइंग 11 का हिस्सा थे आखिरी वनडे मैच में वर्ल्ड कप में, उसको भी ड्रॉप किया जा रहा है। और इसके अलावा जी और जो नाम आ रहे हैं उसमें से उसामा मीर जो है वो उनकी फिटनेस टेस्ट का अभी तक जो रिपोर्ट नहीं आई। अगर उनकी रिपोर्ट क्लियर नहीं आती तो फिर उनकी जगह पर सुफियान मुकीम, इमर्जिंग एशिया कप में से जो लड़का है, जो चाइनामैन लेग स्पिनर है, उसको जो है वो इस स्क्वाड में रखा जाएगा और उनको लेकर जाया जाएगा। महरान मुमताज़ का भी नाम आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सुफियान मुकीम के ज़्यादा चर्चे हैं, ज़्यादा लोग जो है वो उन्होंने आज भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, आज भी उन्होंने 2-3 विकेटें ली हैं और बिल्कुल कम रन देकर वो अच्छा इकॉनमी रेट से बॉलिंग कर रहे हैं इमर्जिंग एशिया कप में और अच्छे स्पिनर हैं और एक्सपीरियंस भी है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट का। तो अब उनको भी कंसीडर किया जा रहा है कि हो सकता है महरान मुमताज़ को जो वो T20 में रखा जाए और जो सुफियान मुकीम है उनको ओडीआई स्क्वाड में रखा जाए। तो देखते हैं कि अब इसके बारे में क्या फैसला होता है, लेकिन जो फैसला हो चुका है वो ये हो चुका है कि शादाब खान और इफ्तिखार अहमद जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे और आमिर जमाल को इस स्क्वाड में रखा जाएगा। इसके अलावा जी अगर बॉलिंग में देखा जाए तो हसन अली जो आपको पता है कि उनको तो बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जा रहा है, जो कि लास्ट ओडीआई मैच में पाकिस्तान की तरफ से खेले थे, उनको भी ड्रॉप किया जा रहा है। और इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे, आखिरी मैच भी खेले थे, इंजरी की वजह से अनफॉर्चुनेट वो रिहैब अभी तक उनका मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो भी ड्रॉप हो रहे हैं, उनको भी जो है वो इस स्क्वाड में नहीं रखा जाएगा। और इसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कमेंट में कि एहसान उल्लाह के बारे में आप क्या कहते हैं, वो कहाँ हैं? तो एहसान उल्लाह जी इंजर्ड है और उनकी इंजरी का रिहैब चालू है। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली की वजह से एहसान उल्लाह का जो रिहैब चल रहा है उसमें जो बॉलिंग के असरात आए हैं, जो उन्होंने बॉलिंग अब तक की है फिटनेस के बाद, वो बहुत ही जो है वो हैरान कर देने वाली हैं। 130 की पेस हो गई है भाईजान उसकी, 150 पर बॉलिंग करने वाला बंदा 130 पर आ गया है और मुझे तो जो है वो अब ख़तरा यही है कि उसका कैरियर तकरीबन ख़त्म हो गया। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको दोबारा वापस जो वो फॉर्म में लेकर आए और उसकी पेस वही हो जो इस इंजरी से पहले थी। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं उसकी 130 की पेस हो गई है। और कप्तानी के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मोहम्मद रिजवान ने मुतालबा रखा है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के आगे, जो कि आजकल आपको पता है कि बनाया गया है, आकिब जावेद को उनको सारे मामलात दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो जो सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करेगी टीम वो तो करे अपनी मर्जी से, यानी कि वो जो प्लेयरों को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो प्लेइंग 11 है या सिलेक्शन में कुछ मेरी सजेशन है, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे चाहिए, वो मुझे इख्तियार दिया जाए। यानी कि मैच के अंदर जो प्लेइंग 11 उतारनी है, 15 रुकनी स्क्वाड तो सिलेक्शन कमेटी ने देना है कप्तान को और कोच को, लेकिन जो प्लेइंग 11 ग्राउंड के अंदर उतारनी है मैच वाले दिन, वो जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने कहा कि वो मेरी मर्जी की होगी, वो ऐसा नहीं चलेगा जैसे अब आप इस टेस्ट मैच में शान मसूद को दे रहे हैं। शान मसूद की तो अपनी नाअहली है कि वो जो है वो उन्होंने नाकामी लगातार दिखाई, 5-6 मैचेस लगातार हारे तो आकिब जावेद को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा और पाकिस्तान की कुछ इज्जत बची। आकिब जावेद ने अपना टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को जीत की ट्रैक पर लेकर आया और देखते हैं कि पिंडी टेस्ट में कल क्या बनता है। लेकिन जो मोहम्मद रिजवान है उनका कहना है कि मुझे प्लेइंग 11 बनाने का जो वो इख्तियार होना चाहिए और सिलेक्शन में भी मेरा जो है वो इनपुट लाजमी सिलेक्शन कमेटी को लेना होगा। अगर ये दो बातें अगर नहीं मानती सिलेक्शन कमेटी तो मुझे जी कप्तानी नहीं चाहिए। आप कप्तानी जिसको मर्जी दे दें, जो मर्जी कप्तान बन जाए, मैं एज ए प्लेयर खेल लूँगा। अब जी बात यहाँ पर फंस गई है, आकिब जावेद ने अभी तक जवाब नहीं दिया। अब जो ये मीटिंग होगी सैटरडे को, हफ्ते वाले दिन, उसके बाद सारा यानी कि जो कच्चा चट्टा बना हुआ, जो मामलात बिगड़े हुए हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उनका जो रद्द अमल है वो बाहर आएगा और बताया जाएगा। एक तो स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा और फिर कप्तान का भी साथ में बताया जाएगा कि मोहम्मद रिजवान वाकई पाकिस्तान के कप्तान होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रख दूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए करें और अपने प्यार का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।